कविता का शीर्षक है चीख। आप चाहे जितना कहें कि कविता बहुत लाउड हो गई है, पर यह चीखने चिल्लाने का दौर है। चीखना इस समय का प्रमुख स्वर है। बिखरी पड़ी हैं चीखें, जैसे गांव पर उतर आती है दोपहर की उदासी। जैसे पसरा होता है सागवान के जंगलों में सन्नाटा। संग्रहालयों और स्मारकों के भीतर की शांति की तरह हर कहीं महसूस की जा सकती है चीख की उपस्थिति। अगर सुन सकें तो जरूर सुने चौपाल से निकली गंवई चीख की मध्यम आवाज़। सूखे पत्तों को सहलाती हुई जंगलों से एक चीख भी बहती हुई चली आती है हमारे कानों तक। पत्थरों को सुनने के लिए इतिहासकार या किसी पुरावेत्ता की जरूरत नहीं है। अब दीवारों को भेदते हुए बाहर तक चली आ रही है कलाकृतियों की चीखें। सड़क पर बेसुध पड़ा अकेला आदमी डरा देने वाली चीख के बाद चीखता चला जाता है लगातार। चलती कार में से बाहर छिटक गए दुपट्टे और खंडहर में बिखरी हुई भीगी रेत की आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसे किसी तंदूर से निकलती धधकती चीख। चीखते सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं और अधिक जोर से चीखते हुए। यह तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन विजेता है चीखने की प्रतियोगिता में। रेफरी को भी स्थगित करना पड़ता है यह खेल लगभग चीखते हुए। चीखने चिल्लाने के कई मंच सजे हैं, कई संस्थाएं खड़ी हो गई हैं जहां काबिल उस्ताद और गुणी पंडित लोगों को इस कला का अभ्यास कराते नजर आते हैं। सबको कुशल बनाने के लक्ष्य में चीख को सबसे पहले हाथ में लिया गया है शायद। वहाँ कोई चिल्ला रहा है तो कैसा अचरज, वहाँ कोई चिल्ला रहा है तो कैसा अचरज कि यहाँ की आवाज़ में भी सुनाई नहीं दे रहा कोई संगीत। बहुत स्वाभाविक है यह, बहुत स्वाभाविक है यह कि कविता बहुत चीख रही है इन दिनों, कि कविता बहुत चीख रही है इन दिनों। धन्यवाद।